सभी लोगों को सुबह की राम राम। और जो हम अपनी दुकान पे आए, दुकान खोली और जो नाश्ता तैयार किया, क्योंकि दुकान खोलते के साथ दो जने इंतज़ार करते हैं उनके सवेरे के भोजन का। और इन दोनों को खाना खिलाया, उसके बाद ही हमारी अमूल दूध की गाड़ी आ गई। अमूल दूध की गाड़ी से अपनी क्रेटें उतरवाई। क्रेटें उतरवाने के बाद अपनी दुकान की तरफ जाते हुए क्रेट उठा के फ्रीज में लगाना है, जिससे उनका टेम्परेचर बना रहे। इतने में ही हमारा गांव से दूध आ गया और पापा ने वोल्टी टेस्ट लगाया, जिसमें उनने चाक के पता किया कि दूध खट्टा तो नहीं है या फिर किसी तरह का और कोई गंध तो नहीं आ रही। लेने के बाद पापा ने दोनों टंकियों में से सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद अब इसकी और टेस्टिंग करेंगे। और टेस्टिंग में अब सबसे पहले करते हैं पापा इसमें फ़ैट टेस्टिंग। फ़ैट टेस्टिंग करने के लिए बिटारोमीटर में टेस्टिंग का केमिकल डाला, उसके बाद प्रीपेड से नाप के दूध लिया और दूध को बिटारोमीटर में डाल दिया। उसके बाद पापा करेंगे इसमें अल्कोहल और डालेंगे। फिर अल्कोहल डालने के बाद ढक्कन से इसको पैक कर देंगे, जिससे कि बाहर निकले नहीं। अच्छी तरह से अपने इस बिटारोमीटर में सारे टेस्ट को हिला के और मशीन में लगा देंगे। मशीन में लगाने के बाद उसके चक्के को जो घुमाया जाता है, जिससे कि घी ऊपर की तरफ आ जाएगा। उससे क्या है, फैट का पता चलता है, दूध में पानी की मात्रा कितनी है। ये टेस्ट वो चेक करता है। चलाने के बाद हो गया 1-2 मिनट। उसके बाद इस चक्के को खोलते हैं, उसमें से बिटारोमीटर निकालेंगे, उसमें ऊपर की तरफ देखेंगे अपन तो आपको ना घी आता हुआ नज़र आ जाएगा। इसमें परसेंट बता देता है कि दूध में घी की मात्रा कितनी है, पानी की मिलावट इसमें ज़्यादा कितनी की गई है। उसके बाद जो हमने लगा लिया टेस्ट, अब दूसरे टेस्ट की तैयारी के बाद ये दूध को बॉईल करने के लिए डाल दिया। दूध को बॉईल होएगा, इसमें अच्छी तरह से 90 डिग्री पे टेम्परेचर पे इसको बॉईल कर लेंगे। और इसको इस भट्टी में इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें चारों तरफ पानी रहता है और बीच में टीन रखे रहते हैं उनके अंदर दूध, जिससे दूध जले नहीं तले में। अब अच्छी तरह बॉईल हो चुका है, उसको छान रहे हैं पापा। पूरा का पूरा दूध छानने के बाद इसमें टाटरी का पानी मिलाया जाएगा, क्योंकि हम पनीर फाड़ रहे हैं आज। पनीर हमारा ख़त्म हो गया था, तो अब आपको फाड़ते हुए अब इसमें गतले से दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दूध फट चुका है। और धीरे धीरे हरा पानी अलग हो जाएगा और दूध का जो पनीर बना है पनीर अलग हो जाएगा। देखो आपको दिख भी रहे होंगे, इसमें पूरा जो 90 डिग्री टेम्परेचर पे दूध बॉयल रहता है, गरम गरम में ही होता है। अगर इसको ठंडे में करेंगे ना तो दाना टाइट होके ख़राब हो जाता है। और ये पूरी तरह से अपना पनीर फट चुका है। पनीर फटने के बाद अब इसको एक साफ़ कपड़े में छान लेंगे, पानी पूरा इसका बह जाता है और जितना भी मोटा मोटा पनीर रहता है गठलेदार, वो इसमें रह जाएगा। अब जो पूरी तरह छन चुका है, छनने के बाद इस कपड़े को चारों तरफ से पैक करके एक सांचे में दबा देंगे। सांचे में दबाने के बाद इसके ऊपर वजन रखेंगे, जिससे कि अपना पनीर प्रेस होके टाइट हो सके उस जगह। क्योंकि जब तक वो प्रेस नहीं होगा फिर अपन उसका यूज़ करेंगे सब्ज़ी वगैरह में, तो वो फैल जाता है अगर ढंग से प्रेस नहीं हुआ होता है वजन रख के। और ये पूरी तरह से अपन ने उसने पनीर को दबा दिया। अब पनीर को 1-2 घंटे दबे रहने के बाद उसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद इसको हम पानी में, नॉर्मल पानी में इसको डुबो देंगे, जिससे कि अब पनीर शेप ले चुका है, अभी गर्म होगा। इसकी पूरी गर्माहट निकालने के लिए ठंडे पानी में डाल देंगे। और अब ये 1 घंटे बाद हमने इसको पानी से निकाल लिया, क्योंकि अच्छी तरह से ये प्रेस हो चुका था, उसकी गर्माई भी उसमें निकल चुकी होगी पानी में। लाने के बाद इसको हम काट के 4 पीस में इसको काटेंगे
अपना पनीर कैसा हुआ है, सही प्रेस हुआ है, टाइट है कि नहीं, ये भी काटने से अपन को इधर पता चल जाएगा। और फ्रेशनेस तो आपको दिख ही रही होगी, बिल्कुल ताज़ा पनीर है। तो करने के बाद इसको चारों पीसों को रख के एक पॉलीथिन में ढंग से चारों को पैक कर देंगे, जिससे कि इसकी में गंदगी वगैरह ना आए, क्योंकि सारा खाने का ही आइटम है, थोड़ी सी भी धूल होती है तो आइटम ख़राब होने लगता है। अच्छी तरह से पैक करने के बाद इसको हम आइस बॉक्स में डाल देंगे। जिस आइस बॉक्स मतलब कि ठंडे पानी का एक बॉक्स रहता है। देखिए जैसे कि ये है अपना हमारा, इसमें बर्फ़ पड़ी है और पानी बिल्कुल ठंडा है, उस पानी में इसको डुबो देंगे। और अब हमारा पनीर बिक्री के लिए तैयार है। धन्यवाद।